ॐ नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षशिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्। ॐ नमः शिवाय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त। जन्म मृत्यु का क्या है रहस्य? जीव का प्रथम बार जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या मालिक में कोई कमतरता थी? क्या जो ये सृष्टि बनाई, 184 जीव योनि बनाए, विशेषकर मनुष्य योनि बनाई, सारा सार विचार करने की आज़ादी दी, ये सृष्टि बनाने के पीछे मालिक का कोई उद्देश्य है क्या? क्या ये सृष्टि अपने आप हुई? वैसे देखा जाए तो अपने आप कुछ भी नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हर कार्य कारण के पीछे कर्ता होता है। जन्म लेना, खेलना, मृत्यु को प्राप्त होना, कोई भी कार्य हो अपने आप होता ही नहीं। तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे होगी? हर कोई ग्रह, नक्षत्र, तारांगन अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। ये रहस्य तो नहीं हो सकता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई शक्ति है, और जो भी शक्ति है वो सर्वशक्तिमान से निगडित है। और ऐसा शक्तिमान जो है उसे ही ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर कहते हैं। लेकिन परमात्मा तो अचल, अमर, अविनाशी है। अचल में चल होता है, पर अचल चल नहीं होता, क्योंकि अचल व्यापक तत्व है। व्यापक में क्रिया हो सकती है, पर सर्वव्यापक स्वयंभू क्रिया नहीं कर सकता। जैसे मकान में हम क्रिया कर सकते हैं, पर मकान क्रिया नहीं कर सकता। वैसे ही मालिक में जो परम प्रकाश स्वरूपिणी मूल माया है, यानी मालिक का परम प्रकाश स्वरूप यही मूल माया है। जैसे दिया और उजाला, इसी तरह माया और ब्रह्म है। उसी स्वरूप में ओम ब्रह्म ध्वनि प्रकट हुई। वो परम प्रकाश स्वरूपिणी, ज्योतिर्मय स्वरूपिणी ओम ब्रह्म कह के प्रकट हुई। और उसी ओम ब्रह्म स्वरूप में से इच्छा शक्ति प्रकट हुई। उसी इच्छा शक्ति से त्रिदेव हुए, और इन्हीं त्रिदेवों से सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? जो परम प्रकाश मूल माया है, उसमें खेल खेलने की इच्छा हुई, और उसने अपनी इच्छा से अनंत ब्रह्मांड को अपनी इच्छा मात्र से रच दिया। पर बिना मालिक के ये संभव नहीं है। माया अकेली कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए जीव को ईश्वर का अंश कहते हैं। मूल माया ने ईश्वर में ही ईश्वर का परम प्रकाश रूपी अंश को लेकर सृष्टि में सभी जीवों की रचना कर दी। जैसे मकान को पता नहीं कौन क्या करता है, वैसे ही ईश्वर को जानिए। ब्रह्मा उत्पत्ति करे, विष्णु प्रतिपालन करे, और महेश करे संहार। ब्रह्म को अकेले खेल खेलना नहीं आता था, यानी परब्रह्म को अकेले खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने इच्छा शक्ति प्रकट हुई, और उसी इच्छा शक्ति से ईश्वर में ही ये विराट ब्रह्मांड रचना कर दी। क्योंकि एक अकेले को खेलने को नहीं आता था, इसलिए द्वैत बनाया। उसकी खेलने की इच्छा थी तो उसने अंधाधुन खेल रच दिया।
और खेलने लगी। इसी ही शिवा और शिव का खेल कहते हैं, इसी ही सारीपाट का खेल कहते हैं। चांद, सूरज, असंख्य तारागण, हम तुम सभी इस खेल के छोटे छोटे प्यादे हैं। ये खेल के असल खिलाड़ी तो शिवाशिव है, पर बीच में ही हम इस खेल को अपना समझने लगे और प्यादे की भूमिका छोड़कर खेल खेलने लगे। और मैं कहते अहम तैयार हो गया। जब अहम आ ही गया तो खेल के अच्छे बुरे कर्म भी है हम पर आ गए। फिर उसी कर्म के पाप और पुण्य हमारे ही माथे आ गए, क्योंकि प्यादे की भूमिका छोड़कर हमने खिलाड़ी की भूमिका धारण कर ली। तो इसके साथ ही स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, सुख दुख सब हमारे पास रहने लगे। तो हम ही कर्ता बन गए, तो कर्म का फल दूसरा थोड़ी ही भोगेगा। इसी कर्म फल से बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को पाना और लक्ष्य 84 के खाई में गिरना हमने ही तय किया है। शिवा शिव के खेल को ही हमने हाईजैक कर लिया, तो कर्म का फल तो भोगना ही है। अगर आपको सुखी होना है तो उसका खेल उसे दे दो और प्रेम से उसके खेल का तटस्थ होकर आनंद लो और त्वरा करके सद्गुरु को शरण जाइए। वही एक इस खेल से बचा सकता है और दूसरे किसी में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान भी चाहे तो नहीं बचा सकते हैं। भगवान थोड़ी सहूलियत दे सकते हैं पर बचा नहीं सकते। केवल सद्गुरु ही लक्ष्य 84 की खाई से बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय अवधूत।